हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे पहले भी हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 3 वीडियोस बनाई हैं क्योंकि आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने जो 3 वीडियोस बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग की जो 3 वीडियोस हमने बनाई है उनको देख सकते हैं। आज ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। वे क्वेश्चन जो पिछली वीडियोस में बच गए थे उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, खास करके CHSL के एग्जाम में और MTS के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे NTPC ग्रुप डी के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। जो पार्ट 3 हमने बनाया है उसमें भी हमने टाइप 2 के क्वेश्चन किया है। हर टाइप पर हम 2 वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम लगभग 4-5 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो पुराने वीडियोस में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो चलिए देखते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चन टाइप 2 के। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में ही कोई एक करेक्ट आंसर है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सवालों को पढ़ेंगे, सवाल कह क्या रहा है, उसके बाद इसका हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 12वां है व बी का स्थान दाएं से 27वां है। आपस में स्थान बदलने के पश्चात ए का स्थान बाएं से 18वां, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिना इन सवालों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने आपको टाइप 1 में एक फॉर्मूला बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब आप एक बार इस फॉर्मूले को देखिए और बताइए कि क्या यहाँ दिया गया है कि ए का बाएं से स्थान 12वां है तो यहाँ 12वां पुट कर देंगे, और क्या यहाँ दाएं से 27वां स्थान है तो 27वां पुट कर देंगे। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत आएगा। यहां देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहां आपको यदि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि यहां जो आपका है लेफ्ट किसी एक ही व्यक्ति के बाएं से स्थान और उसी व्यक्ति के दाएं से स्थान -1 करेंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी। जैसे यहां देखिए, यदि आपका ए से बाएं से स्थान दिया गया 12 तो यहां 12 पुट करेंगे, लेकिन फिर हम ए का दाएं से स्थान ज्ञात करेंगे इन दिए हुए मानों के साथ, और ए का दाएं से स्थान ज्ञात करके ही -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल मान आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि ए का लेफ्ट ले रहे हैं तो राइट भी ए का ही लेना है, -1 करेंगे। यदि बी का हम लेफ्ट ले रहे हैं तो बी का हम राइट भी लेंगे और -1 करेंगे। मतलब किसी एक ही व्यक्ति के लेफ्ट प्लस राइट -1 करने पर हमारा टोटल मान आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां दिया गया है आपको ए बाएं से 12वें स्थान पर है, तो हमने क्या किया, ए से यहां 12वें स्थान पर बिठाया, किसको, ए को 12वें स्थान पर बाएं से। उसके बाद से आपसे कह रहा है कि जो बी का स्थान है वो दाएं से 27वां है। दाएं से आपका यहाँ 27वां स्थान पर रख दीजिए, कौन से, बी को, तो यहां हमने बी को बिठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए यहां हमने एक डिवाइडर लाइन खींच देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद से अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि आपस में अपना स्थान बदलने के पश्चात, मतलब ए और बी आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, अर्थात जहां ए है वहां बी आ गया और जहां बी है वहां ए आ गया। अब देखिए, तो यदि ए का स्थान बाईं ओर से 12 था, दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, तो बी का भी स्थान तो बाईं ओर से 12 हो गया। ठीक है, तो यहां ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए आपको अंत में क्या कह रहा है, स्थान बदलने के पश्चात जो ए का स्थान है बाईं ओर से 18 हो जा रहा है। मतलब जब ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं तो उसके बाद से इनके क्रम में एक परिवर्तन होता है, और ये होता है कि ए जो यहाँ आया है वो बाईं ओर से कितना हो जाता है, तो ए बाईं ओर से 18 हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे एक बात, यहाँ देखिए यहाँ ए ने अपना स्थान बदला और बी के स्थान पर आया, तो चूंकि बी दाईं ओर से 27वें स्थान पर है ना,
तो यहाँ कौन सा ए भी दाईं ओर से कितने स्थान पर हो जाएगा, तो ए भी दाईं ओर से 27वें स्थान पर हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब एक ही व्यक्ति के हमें बाएं तथा दाएं दोनों से मान मिल गए हैं। कैसे, यहां आप ध्यान से देखिए, ए का हमें दाईं ओर से मान मिल गया, कितना मिला है 27, और ए का हमें बाईं ओर से मान कितना दिया गया है, तो ए का हमें बाईं ओर से मान 18 दिया गया है। अब यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए, हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए आपके सामने बाएं से कितना दिया गया, तो बाएं से आपके सामने कितना दिया गया है 18। हम चूंकि हम बी का यहां मान रखेंगे, ध्यान रखेंगे बी के हम दाएं तथा बाएं से मान रख रहे हैं, और कुल व्यक्तियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां देखिए आपका बी का कितना आ गया, तो यहां देखिए यहां आपका मान कितना आ गया, सॉरी यहां हम देखेंगे कि ए का बाएं स्थान से स्थिति हमें ज्ञात की गई है, क्योंकि ए ने अपना स्थान बदला है। तो ए का बाएं स्थान से कितना हो गया 18 प्लस दाईं ओर से कितना हो गया 27 हो गया, -1 कर दीजिए। अब सिंपल और सिंपल हमें घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सवालों को घटाइए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 18 में से सिंपल और सिंपल -1 कर देंगे तो 17 आएगा, और 7 + 7 14 लास्ट में आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। आपको 4 कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में आपको 44 दिख रहा है, और जोड़ भी देने पर हमारा मान 44 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन संख्या ए 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कैसे किया हमने, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो यहां देखिए हमने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यहां देखिए हमने ए का स्थान रखा 12, फिर बी का स्थान रखा 27 दाईं ओर से, ए बाईं ओर से 12। उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, तो अब देखिए ए आ गया कहां, यहां आ गया। तो चूंकि बी दाईं ओर से 27 स्थान पर है, तो ए भी तो दाईं ओर से 27 स्थान पर हो जाएगा। और यही हम देखिए राइट के स्थान पर हमने मान कितना रखा है 27 रखा है। और आपको बताया गया है कि जब स्थान परिवर्तन कर रहा है तो जो ए है वो बाईं ओर से कितना हो जा रहा है, बाईं ओर से 18 आपका हो जा रहा है। तो लेफ्ट के स्थान पर हमने कितना पुट किया 18 पुट किया, और सिंपल -1 कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन संख्या ए 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर यह भी सवाल लगेगा, आप एक बार उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन निकालते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है तथा सोनू का स्थान नीचे से 32वां है। देखिए हमने आपको बताया था कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 के साथ साथ टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1 भी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इस सवालों को क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, ऊपर और नीचे दिया गया है, मतलब अप और डाउन वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। यहां आपको दिया गया है कि दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है, सोनू का स्थान नीचे से 32वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो दीपक का स्थान ऊपर से 37वां हो जाता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहां हमने पहले ऊपर से किसको बिठाना है, तो हम दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है, तो यहां हमने किसको बिठाया, यहां हमने बिठाया दीपक को, और ऊपर से इसका स्थान कितना है 17 है, यहां हमने बिठा दिया। उसके बाद से बोल रहा है सोनू का स्थान नीचे से 32वां है, मतलब यहां हम बिठाएंगे आपके सोनू को, और सोनू का स्थान नीचे से कितना है, तो यहां से आपका सोनू का स्थान 32वां है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां जो पहले दीपक था अब वहां सोनू बैठ गया, और जहां पहले सोनू था अब वहां दीपक बैठ गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान देना होगा कैसे हम इन सवालों को कर रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन करने के बाद जो दीपक का स्थान है ऊपर से 37वां हो जाता है। तो दीपक का स्थान ऊपर से कितना हो गया, तो दीपक का स्थान यहां देखिए, यहां ऊपर आपको कहां दिख रहा है, तो यहां आपको ऊपर यहां दिखना चाहिए। यहां से आपका दीपक का कितना स्थान हो जाता है 37वां हो जाता है।
अब बताइए यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ सिंपल और सिंपल हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस वन। अब यहाँ देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम इन सवालों को कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमें दीपक का स्थान ऊपर से 17 दिया गया था, हमने वहां 17 पुट किया। उसके बाद से हमें सोनू का स्थान नीचे से 32वां दिया गया था, हमने सोनू का स्थान 32 पुट किया। देखिए इसके बाद से दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, मतलब दीपक के स्थान पर सोनू चला गया और सोनू के स्थान पर दीपक चला गया। तो एक बात हम ध्यान देंगे कि यदि सोनू के स्थान पर दीपक आया है और सोनू नीचे से 32 है तो दीपक भी तो नीचे से 32 ही ना होगा, क्योंकि उसी के स्थान पर आया है। और दीपक का स्थान ऊपर से हमें कितना दिया गया है, तो दीपक का स्थान ऊपर से हमें 37 दिया गया है, मतलब हमें दीपक का ऊपर से और नीचे से स्थान मिल गया। मतलब अब यहां हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अब हम यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस वन। अब आप ये फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस वन। अब यहां देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो टोटल बराबर अप बताइए आपका कितना है, तो ऊपर से देखिए यहां दीपक का स्थान कौन सा है, तो ऊपर से दीपक का स्थान यहां है आपका 37। उसके बाद से नीचे से दीपक का स्थान कितना है, यहां देखिए नीचे से दीपक का स्थान कितना है, तो नीचे से दीपक का स्थान है +32 और -1 कर दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को पहले हम कैसे करेंगे। तो यहां देखिए यहां आपका 7 है, 7 में से -1 करेंगे तो आपका मान कितना आएगा, तो -1 करेंगे तो आपका मान 6 आएगा, और 3 3 6 होता है, और इसके का मान कितना आ जाएगा आपका, तो इसका मान आ जाएगा आपका 66, क्योंकि यहां देखिए कितना 68 आएगा, सॉरी इसका मान आपका कितना आ जाएगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा 68, क्योंकि यहां बचेगा आपका 6 और यहां बचेगा 2, और 6 2 8 होता है, और 3 3 6 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 68। और 68 आपको कहां दिख रहा है, तो यहां देखिए 68 आपको यहां दिखना चाहिए, ऑप्शन संख्या ए में आपका करेक्ट आंसर 68 होगा। कैसे किया हमने, एक बार आप खुद से देख लीजिए फिर से। दीपक का स्थान ऊपर से 17वां, सोनू का स्थान नीचे से 32वां। इसके बाद से इन दोनों ने क्या किया, अपने स्थान में परिवर्तन कर लिया। तो सोनू ऊपर चला गया, दीपक नीचे चला आया। तो दीपक का नीचे से स्थान हमने क्या यहां देख लिया, तो जैसे ही दोनों अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो दीपक नीचे से 32वां हो जाता है। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दीपक ऊपर से कितना है, तो दीपक ऊपर से 37वां है। तो सिंपल और सिंपल आप क्या करेंगे, तो टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। दीपक का हमें नीचे से स्थान पता है, दीपक का हमें ऊपर से स्थान पता है, तो टोटल बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। ऊपर से हमें स्थान कितना दिया गया है 37, नीचे से स्थान कितना दिया गया है 32। उसके बाद से देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 6 6 2 आपका होता है 8, 30 30 होता है 60, 60 + 8 आपका 68, 68 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 68 आपको दिख कहाँ रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या ए 68। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि ये देखिए ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर है, कुछ क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे गए हैं जो CGL+ के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन का फैशन बना हुआ है, CHSL के परीक्षाओं में तथा MTS के परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप आगामी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा क्या और कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में सुजाता बाएं से 10वें स्थान पर है। देखिए सुजाता का स्थान दिया गया, सुजाता कहां है, तो बाएं से 10वें स्थान पर है। और नम्रता दाएं से किस स्थान पर है, तो नम्रता दाएं से 9वें स्थान पर है। अपनी स्थिति बदलने के बाद सुजाता का जो क्रम है, देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां आप ध्यान से देखेंगे सुजाता का ही दाएं और बाएं से स्थान यहां मिल पाएगा। ये बात हमें ध्यान रखने, क्योंकि सुजाता का यहां बाएं से दिया गया है और यहां नम्रता का दाएं से दिया गया है। लेकिन क्या करें, सुजाता का यहां दाएं से फिर स्थान दिया गया है, कितना हो जाता है 23वां। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए कैसे होगा, हमने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। यहां देखिए सुजाता का स्थान बाईं ओर से कितना है 10 है। तो पहले हम यहां सुजाता को बैठाएंगे, सुजाता यहां यस से हम सुजाता को बिठा रहे हैं और बाईं ओर से स्थान कितना है 10 है।
उसके बाद से हम किसको बैठाएंगे, तो उसके बाद से बैठाएंगे हम नम्रता को। नम्रता का स्थान दाईं ओर से 9 है। उसके बाद से हमने यहाँ बैठाया नम्रता को, और दाईं ओर से इसका स्थान कितना हो गया 9, और नम्रता को हम यन से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब आपके क्रम में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ देखिए दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं। अपनी स्थिति बदलने के बाद मतलब दोनों अपनी स्थिति बदल लिए, तो मतलब सुजाता के स्थान पर नम्रता आ गई और नम्रता के स्थान पर सुजाता आ गई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुजाता का स्थान परिवर्तन के बाद जो स्थान हो रहा है वो बाईं ओर से कितना हो जा रहा है, 23वां हो जा रहा है। तो यहां देखिए आपका सुजाता का स्थान बाईं ओर से कितना हो गया, 23वां हो गया। अब देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन का पैटर्न आ गया। अब आप इस सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले हमें सुजाता का स्थान बाईं ओर से 10वां दिया गया था, फिर नम्रता का स्थान दाईं ओर से 9वां दिया गया था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। तो एक बात हमें बताइए, यदि नम्रता का स्थान दाईं ओर से 9वां है और स्थान परिवर्तन करने के बाद सुजाता नम्रता के ही स्थान पर आई है, तो सुजाता का भी स्थान तो दाईं ओर से 9वां ही होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्या होगा, सुजाता का स्थान दाईं ओर से 9वां होगा। इसका मतलब यहां तक तो पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। और उसके बाद से हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो सुजाता का स्थान है वो दाईं ओर से 23वां हो जाता है। तो यहां हमने क्या किया, 23वां रख दिया। मतलब यहां देखिए आपको एक पैटर्न मिल गया, आपको सुजाता का बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों ओर से स्थान मिल गया। कैसे, यहां देखिए सुजाता का, अब यहां सवाल क्या लगेंगे, यहां फॉर्मूला क्या लगेंगे, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहां, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, पंक्ति में लड़कियों की संख्या। यहां देखिए आपसे पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या पूछी है, मतलब हमें टोटल ज्ञात करना है। तो यहां फॉर्मूला लगेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों रखना पड़ेगा। यहां सुजाता का लेफ्ट से स्थान कितना है, तो लेफ्ट से स्थान 23वां है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है। तो लेफ्ट से स्थान हमने 23वां यहां पुट किया। उसके बाद से कह रहा है कि सुजाता का फिर राइट से स्थान बताइए। तो सुजाता का राइट से स्थान क्या होगा, तो चूंकि नम्रता के स्थान पर आई है सुजाता, तो नम्रता का जो राइट से स्थान है वही सुजाता का भी राइट से स्थान होगा, अर्थात यहां 9 होगा। और माइनस 1 कर दीजिए, सिंपल और सिंपल आपका आंसर आ गया। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। आपके सामने 23 है, 23 में से आप माइनस 1 कर दीजिए, आपका मान कितना आ गया 22। और 22 में आपको कितना प्लस करना है 9, तो 22 में 9 आपको प्लस करना है, तो आप 10 प्लस कर दीजिए। तो 22 में आपको 10 प्लस करेंगे तो मान कितना आएगा 32। चूंकि हमें प्लस करना था 9, हमने प्लस कर दिया 10, हमारा मान आ रहा है 32। तो इसमें से सिंपल और सिंपल एक घटा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 31। या फिर आप यूनिट डिजिट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। यहां से आपने 1 माइनस किया तो आपका आ गया 22, और 9 2 11, मतलब जिस आंसर के लास्ट में 1 है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, 31। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर आप 22 + 9 31 जोड़ भी सकते हैं। आप सवालों को कई प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ गणनाएं आसान है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यदि गणनाएं कठिन है तो हम यूनिट डिजिट या फिर जिस प्रकार हमने किया अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद समझ लीजिए। यहाँ देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे किया हमने। यहाँ आपका सुजाता का बाईं ओर से स्थान दिया गया था, नम्रता का दाईं ओर से, फिर दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया। तो चूंकि सुजाता और नम्रता का दाईं ओर से स्थान फिर यहाँ सेम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया है। और बाईं ओर से आपका सुजाता का स्थान यहाँ देखिए 23 दे दिया गया है। मतलब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 किया, हमारा मान 31 आ गया। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है आज का अंतिम क्वेश्चन। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने देते हैं, ठीक है। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा का स्थान बाईं तरफ से, यहां देखिए कहां दिया है, बाईं तरफ से 12वां है। बाईं तरफ से कितना दिया गया, तो बाईं तरफ से 12वां है। विशाल का स्थान दाईं तरफ से 19वां है। दाईं तरफ से विशाल का स्थान कितना है, 19वां है। आपस में अपना स्थान बदलने के बाद जो दीपा का स्थान है, देखिए यहां दीपा का स्थान बाईं ओर से 19वां हो जाता है।
तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बताइए। किसी एक पंक्ति में हमें टोटल लड़कों की संख्या बतानी है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन हम करते कैसे हैं। आपके सामने दिया गया है कि दीपा का स्थान बाईं तरफ से कितना है, 12वां है। तो हम दीपा को कहां बिठाएंगे, तो यहीं हम दीपा को बिठाते हैं, यहां दीपा का स्थान, दीपा को हम डी से डिनोट करते हैं और दीपा का स्थान बाईं ओर से कितना हो जाता है, तो दीपा बाईं ओर से 12वां है। ठीक है, अब चलिए हम किसे बिठाते हैं, तो अब हम विशाल को बिठाते हैं। विशाल कहाँ है, तो विशाल दाईं तरफ से 19वां है, मतलब विशाल यहाँ है दाईं तरफ से 19वां, और यहाँ हमने विशाल को बिठा दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों लोग अपना आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ एक डिवाइडर लगा देंगे, मतलब विशाल यहां आ गया और दीपा यहां आ गई, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। तो देखिए दीपा के स्थान पर विशाल आ गया तो बाईं ओर से इसकी स्थिति 12, और विशाल के स्थान पर दीपा आ गई तो दाईं ओर से इसकी स्थिति कितनी होगी, 19। दोनों एक दूसरे की स्थितियों को आपस में ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो स्थान परिवर्तन के पश्चात, स्थान बदलने के बाद जो दीपा का स्थान बाईं ओर से है वो 19वां हो जाता है। जब इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया तो बाईं ओर से दीपा का स्थान 19वां हो जाता है। बाईं ओर अर्थात किस ओर से है, तो देखिए बाईं ओर अर्थात हमारे बाईं ओर से यहां से होगा, और दीपा का स्थान कितना हो जाता है, तो दीपा का स्थान बाईं ओर से 19वां हो गया। एक बात हम ध्यान रखेंगे, देखिए आपको हम फिर से बता देते हैं, कई सवालों में लगातार बता चुके हैं। चूंकि दीपा बाईं ओर से 12वां था और विशाल दाईं ओर से 19वां था, दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया, तो जो दीपा है वो विशाल के स्थान पर आ गई ना। तो जब दीपा विशाल के स्थान पर आ गई तो विशाल की स्थिति दाईं ओर से 19 है, तो दीपा की स्थिति भी दाईं ओर से 19 ही होगी। इसका मतलब हमें दीपा की स्थिति दाईं ओर से ज्ञात हो गई कितनी, 19, और दीपा की स्थिति हमें बाईं ओर से दिया गया है कितनी, 19। मतलब अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, तो टोटल बराबर, यहां देखिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो टोटल बराबर, यहां टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। फॉर्मूला आप लगा दीजिए। कुल पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या आपको, कुल बच्चों की संख्या आपको मिल जाएगी, कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो यहां अब देखिए टोटल हमें ज्ञात करना है, और लेफ्ट से आपको स्थान कितना दिया गया है, तो लेफ्ट से स्थान आपको 19, राइट से भी आपको स्थान कितना दिया गया है, तो राइट से भी आपको स्थान दिया गया 19, -1 कर दीजिए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 19 दूनी 38 होता है, और 38 -1 कर दीजिए तो आपका मान कितना आ गया, तो आपका मान आ गया 37। ऑप्शन संख्या डी यहां देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां आपको देखिए ये टोटल है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने कैसे किया आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहां ध्यान से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। दीपा का स्थान लेफ्ट से आपको दिया गया है और विशाल का स्थान राइट से दिया गया। दीपा लेफ्ट से 12 है, विशाल राइट से 19 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद से ये दोनों अपना आपस में स्थान परिवर्तित कर देते हैं, मतलब दीपा का स्थान पर विशाल आ गया, विशाल का स्थान पर दीपा आ गई। ठीक है, उसके बाद से दीपा का स्थान है जो बाईं ओर से 19 हो जाता है। ठीक है, बाईं ओर से 19 दीपा का स्थान हो गया। लेकिन एक बात यहां देखिए, आप ध्यान रखेंगे, चूंकि विशाल और दीपा आपस में अपना स्थान परिवर्तित किए हैं, तो चूंकि विशाल पहले कितना था, तो दाईं ओर से 19 था, तो दीपा का भी स्थान दाईं ओर से कितना हो जाएगा, तो दीपा का स्थान भी दाईं ओर से 19 ही हो जाएगा। और जब दाईं ओर से 19 है, बाईं ओर से 19 है, मतलब दीपा का स्थान हमें लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। यहां देखिए हमने फॉर्मूला लगाया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, दीपा का लेफ्ट से स्थान, दीपा का राइट से स्थान, और -1 किया हमने, तो हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान यहां आ जाता है 37। ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया है। यदि वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।